आने वाले त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जहां नकली खोया कुंटलों बरामद हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नकली खोए की फैक्ट्री कहाँ पकड़ी, कितने कुंटल खोया पकड़ा और क्या क्या जो है जानकारी वहां से मिल रही है। देखिए निशांत, आपको बता दें कि समूचे उत्तर प्रदेश में मिलावटी खाद्य वस्तुओं की धरपकड़ का अभियान जारी है। क्योंकि दीपावली का त्योहार है, ऐसे में पूरी संभावना रहती है कि जो मिलावटखोर हैं वो मुनाफा कमाने के लिए वो बहुत सारी वस्तुओं में मिलावट करते हैं। खासकर खाद्य कि जितनी भी वस्तुएं हैं, वो खोआ हो, मावा हो या यूं कहें मिठाइयां हो या अन्य जितने भी दूध के आइटम होते हैं, इसको लेकर के पहले से ही सतर्क है खाद्य विभाग, जो आए दिन छापामार कार्रवाई करता रहता है। अक्सर देख रहे होंगे लगातार इधर हर रोज कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आ रही जिसमें कुंतलों खाद्य मिलावटी मावे को नष्ट करने की बातें आ रही, नमूने लिए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में तो हद हो गई। हद इस बात को लेकर के हो गई कि यहाँ ना कि खाली जो है खाद्य की मिलावटी वस्तुएं बरामद हुई हैं, बल्कि यहाँ तो पूरे तौर पर एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई है जहां पर मिलावटी जो नकली खोआ था वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा मामला कैसे हो रहा था। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर कितनी बेखौफ लोग थे मिलावटी, जो बाकायदा पूरी फैक्ट्री ही संचालित कर रहे थे और जहां पर नकली जो खोआ जिसे मावा कहते हैं वो तैयार किया जा रहा था। अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है, लेकिन अब कुल मिलाकर के पर्दाफाश हो गया है और ये साबित कर रहा है कि किस हद तक मिलावटखोर सक्रिय हैं। ये लखनऊ में पारा के आदर्श विहार कॉलोनी में छापा मारकर यहाँ 8 क्विंटल से अधिक नकली खोया बरामद किया है, जिसे टेल्कम पाउडर, रिफाइंड और केमिकल मिलाकर बनाया जा रहा था। यहाँ पर एफएसडीए ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मिलावटी खोआ खाने से एलर्जी और पेट की गंभीर बीमारियों को लेकर डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि इस तरीके से अगर कोई खाता है तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो कुल मिलाकर नकली खोया बनाने की ये फैक्ट्री बरामद हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त हैं विजय प्रताप सिंह। उनके अनुसार आदर्श विहार कॉलोनी में एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यहाँ से 802 किलो सिंथेटिक खोया जब्त किया गया है। इसकी बाजार में कीमत 1,84,460 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 202 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर है और 65 किलो मेज स्टार्च है, 505 किलो संदिग्ध सफेद पाउडर है, 60 किलो माल्टोज स्टिन ये और 10 किलो वनस्पत घी और रंगीन पदार्थ जब्त किया गया है। ये इससे मिलावट करके जो है नकली खोया तैयार किया जा रहा था। पूछताछ में जो फैक्ट्री का संचालक है दीपक कुमार उर्फ गोलू, उसके मुताबिक स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टार्च और केमिकल पाउडर को पानी और वनस्पत घी के साथ मिलाकर खोया जैसा मिश्रण तैयार किया जाता था। खोया को असली दिखाने के लिए उसमें रंगीन पदार्थ और कृत्रिम खुशबू फ्लेवर मिलाए जाते थे। इससे नकली खोया में वही गंध और रंग आता था जो असली दूध के खोया में होता है। इसके बाद मिठाई की दुकानों में इसे सप्लाई किया जाता था और ये नकली खोआ लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है आपको बता दूं वो निश्चित तौर पर उन्हें बीमार बना रहा था, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था। चंद रुपयों के लिए इस तरीके से किसी की जिंदगी के साथ ये मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं और अभी बाज नहीं आ रहे हैं। हद हो गई कि लखनऊ में नकली खोआ बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होना बहुत सारे सवाल भी खड़ा कर रहा है और ये साबित कर रहा है कि मिलावटखोर कितने बेखौफ हैं और किस हद तक वो जा सकते हैं, कहां कहां क्या नहीं कर सकते हैं, ये साबित कर रहा है।
फिलहाल जो नकली खोआ तैयार किया जाता है उसमें सिंथेटिक दूध होता है, सिंघाड़े का आटा मिला दिया जाता है, आलू मिला दिया जाता है, मैदा मिला दिया जाता है, वनस्पत घी और स्टार्च, यही सब मिला करके इसको तैयार किया जाता है। और त्योहारों में चूंकि डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है मिठाई की, ऐसे में उसमें ये खपत करने की पूरी तैयारी कर ली जाती है और इस तरीके से दुकानों पर बेचकर ये लोग मुनाफा कमाते थे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन लखनऊ के पारा से जो ये भंडाफोड़ हुआ है उसमें जो फैक्ट्री संचालक है उसके खिलाफ खाद्य विभाग ने जो दीपक कुमार उर्फ गोलू है उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 274, 275 और 318/4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग ने खोया, मिठाई, नमकीन, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 15 नमूने विभिन्न प्रतिष्ठानों से एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भी भेज दिया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का अपने आप में बड़ा भंडाफोड़ और बड़ा एक अलार्म मिला है कि इसके जरिए एक और बड़ा खुलासा हो सकता है कि किन किन दुकानों पर ये नकली खोया सप्लाई होता था, कहां कहां ये बेचा जाता था, सस्ता खोया खरीद कर कहां लोगों के जीवन के साथ चंद मुनाफे के लिए खिलवाड़ किया जाता था। ये इसका जांच कर पता लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक ये नकली खोया अगर कोई मिठाई के रूप में खाता है तो उसके पेट की कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जैसे पेट दर्द, अपच, एसिडिटी, इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो जाता है, किडनी डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, हार्ट डिजीज और लीवर इन्फेक्शन तक हो जाने की पूरी संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि जिस तरीके से फैक्ट्री पकड़ी गई है ये एक ही फैक्ट्री थी या फिर और भी हो सकती हैं। जब इस तरीके का खेल हो रहा तो कोई एक तो करेगा नहीं, बहुत सारे और लोग भी करेंगे। पिछले 2024 में लखनऊ में एसटीएफ को भी इस मिलावटी खाद्य पदार्थ की पकड़ धकड़ में लगना पड़ा था और बड़े पैमाने पर खोया पकड़ा भी गया था। इस बार भी पकड़ धकड़ बहुत तेजी से चल रही है। लोगों के लिए सावधान करने वाली खबर है कि त्योहार में वो मिठाई को देख समझ कर खाएं, नहीं तो उनका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी जानकारी है जहां पर त्योहार नजदीक आ गए हैं और ऐसे में मिलावटखोर के हौसले कितने बुलंद हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से लखनऊ के पारा स्थित आदर्श विहार कॉलोनी में एक छापा मारा गया फैक्ट्री में और वहां से करीब कुंटलों जो है 802 किलो अगर बात करें तो सिंथेटिक खोया जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,84,460 रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा स्किन मिल्क पाउडर है, मेजिस्टॉर्च है और संदिग्ध सफेद पाउडर है और करीब 60 किलो जो है मोल्टोडेस्टिन है, 10 किलो वनस्पति घी है। तो इस तरह से जो है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो पाई गई हैं, जिसके सैंपल भी लिए गए हैं, नमूने भी लिए गए हैं। और ये जो खोया पकड़ा गया है इसके जो संचालक बताए जा रहे हैं वो दीपक, उनके ऊपर जो है दीपक कुमार गोलू, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल इस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, मिलावटखोरों के हौसले बुलंद करना है। इन तमाम जानकारी के सर आपका धन्यवाद।